स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है या घट रही है? असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की आबादी घटने का दावा किया है। ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं कम बच्चे पैदा कर रही हैं। ओवैसी के दावों से जनसंख्या नियंत्रण का टॉपिक अचानक से हॉट हो गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दशहरा रैली में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात कही थी। भागवत ने हिंदू या मुसलमान का नाम नहीं लिया था, मगर ओवैसी खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी ने जो बताया उसमें कितना सच है? क्या सच में मुस्लिम आबादी घट रही है? पॉलिटिकल बयानों पर बेस्ड नहीं, एक्चुअल फैक्ट्स को चेक करके तैयार की गई इस रिपोर्ट को देखिए। बयान नंबर 1। हम भुगते जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। बयान नंबर 2। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। बयान नंबर 3। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। बयान नंबर 4। मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुम ना खामखा टेंशन में मत ला जाओ। अरे आबादी बढ़ रही रहेगी, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। बयान नंबर 5। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। बयान नंबर 6। मोहन भागवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। बयान नंबर 7। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। बयान नंबर 8। देखिए, जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसको। बयान नंबर 9। हम प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या पैदा कर रहे हैं, यानी इजराइल, ऑस्ट्रेलिया सबको, माने ऐसे बड़े बड़े देशों को मिला दें तो हम प्रति वर्ष एक नया इजराइल नहीं, 2 इजराइल पैदा कर रहे हैं, 3 इजराइल पैदा कर रहे हैं। बयान नंबर 10। आप गोली तो मार नहीं देंगे अगर किसी के 4 बच्चे हो जाएं तो, या जेल तो भेज नहीं देंगे आप उसे। आप हद से ये करेंगे, फैसिलिटीज कम कर देंगे। आबादी डिबेट पर हमने आपको 10 बयान दिखाए। ऐसे 10 नहीं, 10,000 बयान हो सकते हैं। हिंदुस्तान में आबादी का टॉपिक ही ऐसा है कि हर किसी का अपना मत है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स भी है। मगर सवाल देश का है, इसलिए फैक्ट तक पहुंचना जरूरी है। सच्चाई क्या है उसकी तह तक जाना जरूरी है। क्या मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है? क्या हिंदू परिवारों में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं? क्या मुस्लिम परिवारों में ज्यादा बच्चे हो रहे हैं? दस सरकारी नौकरी के लिए 10 लाख एप्लीकेशन आते हैं। ट्रेनों में 4 लोगों की सीट पर 12 लोग सफर करते हैं। भर्ती के लिए रैला निकलता है तो उसके पीछे भी दोष आबादी को दिया जाता है। भीड़ कहीं भी लगे, नेता ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम क्या करें, आबादी ही बहुत बढ़ गई है। आबादी के इस डिबेट में हिंदू मुसलमान का टॉपिक नया तो नहीं है, लेकिन इधर इस पर शोर बहुत बढ़ गया है।
ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में चल रहा है, कुछ सच्चाई तो है। पिछले 10 साल में मुस्लिम आबादी बढ़ी 25%। और 10 साल में हिंदू आबादी बढ़ी 17%। आजाद हिंदुस्तान में हिंदू 84% से घटकर 78% हो गए और मुसलमान 9.5% से बढ़कर 14.5% हो गए। यानी ये तो सच है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए देश में हिंदू आबादी का ग्राफ गिर रहा है और मुस्लिम आबादी का ग्राफ चढ़ रहा है। इसी आंकड़े को दिखाकर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार नहीं रोकी गई या उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस देश में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे। एक वर्ग बहुत जोर शोर से कहता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसी विचार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की डिमांड उठती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस विचार के प्रमुख स्तंभ। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशहरा रैली में भागवत ने आबादी नियंत्रण पर क्या कहा, उनकी पूरी बात सुनिए। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी, असम में बारपेटा से धुबरी तक लोअर असम, बिहार का सीमांचल यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर, उत्तर प्रदेश का रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, बहराइच और बिजनौर, हरियाणा का नूह मेवात, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, तेलंगाना का हैदराबाद और केरल का मल्लपुरम, कोझिकोड और कासरगोड। ये वो इलाके हैं जहां हिंदू कम हो चुके हैं और मुसलमान ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ मुस्लिम आबादी का कॉन्सेंट्रेशन 1947 के बाद बढ़ा है। सवाल है कि क्या धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा हो जाएगा? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी इस आइडिया और इस डर को खारिज करते हैं। मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुम ना खामखा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। नहीं बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देते ना, उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पे नहीं बोलेंगे।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। ओवैसी 3 बातें कहते हैं। नंबर 1, मुसलमानों की आबादी गिर रही है। नंबर 2, मुस्लिम महिलाओं का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। नंबर 3, मुसलमान कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ओवैसी की पहली बात गलत है, ओवैसी की दूसरी बात में आधी सच्चाई है, ओवैसी की तीसरी बात बिल्कुल सही है। मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भगवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मुझे मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का TFR गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटेसाइड हुआ है, तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी RSS एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ, ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? ओवैसी पॉलिटिक्स में है, आबादी के डेटा को भी वो अपने हिसाब से घुमाते हैं। हम आपको रियल फैक्ट बताते हैं। आबादी और इससे जुड़ी चीजें समझने का सबसे ऑथेंटिक डेटा सेंसस से मिलता है। हर 10 साल पर देश में आबादी की गिनती होती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में ये गिनती नहीं हो सकी। 2021 से पहले के आंकड़ों के आधार पर कुछ बातों का पता चलता है। 1951 से 1961 के बीच देश की आबादी बढ़ी 21.6%। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 20.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.7%। यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार हिंदुओं से 1.5 गुना अधिक रही। 1961 से 1971 के बीच देश की आबादी बढ़ी 24.8%। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 23.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.9%। अगले 10 साल यानी 1971 से 1981 के बीच देश की आबादी बढ़ी 24.7%। इस दौरान हिंदू आबादी बढ़ी 24% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.7%। 1981 से 1991 के बीच देश की आबादी बढ़ी 23.9%, हिंदू आबादी बढ़ी 22.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.9%। 1991 से 2001 के बीच देश की आबादी बढ़ी 21.5%। इस दौरान हिंदू आबादी 19.9% बढ़ी और मुस्लिम आबादी 29.4% बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच देश की आबादी 17.7% बढ़ी। इस दौरान हिंदू 16.7% बढ़ी और मुस्लिम आबादी 24.7% बढ़ गई। 2011 तक की जनगणना के डेटा को देखकर यह ट्रेंड तो पता चलता है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार घट रही है, लेकिन अब भी वो हिंदू आबादी बढ़ने की रफ्तार से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। 2011 के बाद का ट्रेंड क्या है, इसे समझने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 और 2019-21 का डेटा देखते हैं। 2015-16 में एक औसत हिंदू महिला 2.67 बच्चे पैदा करती थी, जो 2019 से 21 में घटकर 2.29 रह गई। 2015-16 में एक औसत मुस्लिम महिला 3.10 बच्चे पैदा करती थी, जो 2019 से 21 में घटकर 2.66 रह गई। NFHS की पिछली 5 रिपोर्ट से पता चलता है कि मुस्लिम परिवारों में बच्चे पैदा करने की रफ्तार हमेशा हिंदू परिवारों से ज्यादा रही, लेकिन ये अंतर घट रहा है। NFHS के डेटा को अगर सिंप्लीफाई करके बताएं तो भारत में 1000 मुस्लिम महिलाएं मिलकर 2660 बच्चे पैदा कर रही हैं।
1 लाख मुस्लिम महिलाएं 2,66,000 बच्चे पैदा कर रही हैं। 1,000 हिंदू महिलाएं 2,290 बच्चे पैदा कर रही हैं। 1 लाख हिंदू महिलाएं 2,29,000 बच्चे पैदा कर रही हैं। 1991-92 में मुस्लिम महिला और हिंदू महिला के TFR में अंतर 1.1 था। 2019-21 में यह घटकर 0.37 रह गया है। किसी भी देश, समाज या समुदाय में बच्चे पैदा करने की दर अगर 2.1 हो तो देश, समाज या समुदाय की आबादी स्थिर रहती है। अगर 2.0 से कम हो जाए तो आबादी घटने लगती है। चीन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कई यूरोपीय देश भी ये समस्या झेल रहे हैं। चीन ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई और इसे सख्ती से लागू किया। जिसने ये पॉलिसी नहीं मानी उसकी नौकरी छीन ली गई, उसे जेल भेजा गया और महिलाओं का जबरन अबॉर्शन कराया गया। इससे चीन में आबादी बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, लेकिन फायदा होने की जगह इससे नुकसान होने लगा। पिछले 10 साल से चीन में आबादी बढ़ने की औसत सालाना दर 0.53% है। इससे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और नौजवानों की तादाद घट रही है। युवा आबादी घटने से चीन का वर्कफोर्स घटने लगा। 2016 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी। अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है, लेकिन चीन के लोग 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। भारत में वर्कफोर्स यानी काम करने वाली आबादी 44 करोड़ है और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की तादाद करीब 14 करोड़ है। अगर जनसंख्या नियंत्रण को फोर्सफुली लागू किया गया तो वर्कफोर्स घटने लगेगा और बुजुर्गों की तादाद बढ़ने लगेगी। 50 साल बाद ऐसा होगा कि हिंदुस्तान में बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे। इससे सबक लेकर ही मोदी सरकार ने 2021 में संसद में बयान दिया कि इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी या पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून लाने का कोई विचार नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कई राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून बनाने की डिमांड हो रही है और यहाँ की सरकारों ने कुछ कमेटियां भी बनाई हैं। हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस देश के भविष्य का सही निर्धारण करना है और आगे आने वाली पीढ़ी को यदि एक सशक्त और सुव्यवस्थित भारत सौंपना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। और जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से कानून के दायरे में आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एजेंडे में है, लेकिन वो इसे फोर्सफुल नहीं बल्कि विलफुल तरीके से लागू करना चाहते हैं। मोदी की सोच ये है कि परिवार छोटा होगा तो खुशियां ज्यादा होंगी। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन यह बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी है, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं।
वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चल गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को कैसे बढ़िया ढंग से पूरा करता है। मोदी के जनसंख्या नियंत्रण में हिंदू मुसलमान का थॉट नहीं है। भारत में धर्म और जातियों को लेकर कानून नहीं बनते। मोदी सरकार भी धर्म के आधार पर आबादी नियंत्रण का कोई कानून नहीं बनाने जा रही। मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार से ये खतरा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। 100 साल तो क्या, अगले 200 साल में भी ऐसा नहीं होने वाला। महाकाल की नगरी उज्जैन में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महाकाल में नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस नए कॉरिडोर को 22 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसके 3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में मंदिर बना है। 108 स्मार्ट स्तंभ, 190 मूर्तियां यहां स्थापित की गई हैं। यहां दर्शन के लिए 5 लाख भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे खास यहां की 190 मूर्तियां हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। सवाल ये कि ये मूर्तियां इतनी खास क्यों हैं? सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस रिपोर्ट में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके चा महाकालो लिंगत्रय नमोस्तु। अर्थात आकाश में तारक, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर को नमस्कार है। महादेव के मानन में है मगन सगरी। महाकाल की नगरी का नया अवतार हुआ है। महाकाल के महल का नव निर्माण हुआ है। महाकाल के दरबार में शिव का संसार सजा है। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल लोक का ये विहंगम दृश्य है जहां शिव की लीला सुनाई जा रही है। एक से बढ़कर एक मूर्तियां, ऐसी ही 190 मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण ऐसा हुआ है मानो खुद शिव ही अपनी लीला दिखा रहे हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। महाकाल की नगरी में महादेव का जो दरबार सजा है वो इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। आइए आपको लेकर चलते हैं श्री महाकाल लोक में, शिव की लीला की कहानियों में। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं बनी हैं, जिसमें शिवपुत्र गणेश और कार्तिकेय का मूर्ति रूप में वर्णन किया गया है। तो दत्तात्रेय अवतार और पंचमुखी हनुमान भी। चंद्रशेखर महादेव की कहानी भी है और मूर्ति के रूप में ही शिव और सती समुद्र मंथन की कहानी भी। चंद्रशेखर महादेव की इस मूर्ति को देखिए। 18 फीट की इस मूर्ति की भव्यता क्या है और इसकी कहानी क्या है, वो सुनते हैं। भगवान शिव को चंद्रशेखर महादेव भी कहा जाता है, लेकिन आखिर क्यों? इस प्रतिमा के जरिए वही बताया गया है। जब भगवान शिव अपने विवाह के दिन माता पार्वती के घर पहुंचे तो उनके पूरे शरीर पर भस्म थी, गले और हाथ में भुजंग थे, जिनको देखने के बाद सब डर गए। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु आए और उन्होंने अर्ध चंद्र लेकर भगवान शिव का श्रृंगार किया और इसी के बाद भगवान शिव का नाम पड़ा चंद्रशेखर महादेव। इसी तरीके से लगातार श्रृंखला में इस तरह की विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिनके जरिए भगवान शिव के जीवन को उकेरा गया है। इतना ही नहीं, इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कंपोजिट प्लास्टिक को रीइंफोर्स करके इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी लाइफ 100 साल है। यह मूर्ति समुद्र मंथन की है। 18 फीट ऊंची ये मूर्ति इतनी सजीव है कि मानो भोलेनाथ समुद्र मंथन के बाद भक्तों के सामने प्रत्यक्ष रूप से
विषपान करने प्रकट हो गए। नीलकंठ भगवान महादेव की ये अद्भुत तस्वीर है। जैसे ही इस कॉरिडोर में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे समुद्र मंथन के, जहां भगवान शिव आपको विष धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में विष धारण किया था। एक तरफ देवता हैं, एक तरफ असुर हैं, और सर्प को यहाँ पर समुद्र मंथन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो परिकल्पना है। ये सारी तस्वीरें आपको महादेव कॉरिडोर में, या कहें कि महाकाल के इस कॉरिडोर में दिखाई देंगे। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में आएंगे और अध्यात्म की नगरी के इस नए अवतार का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री महादेव के महाभक्त हैं, वो चाहे केदारनाथ हो या बाबा विश्वनाथ का काशी धाम। जब जब शिव शंभू उन्हें बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं। श्री महाकाल लोक में बसे शिव संसार में 15 फीट की 23 प्रतिमाएं और भी स्थापित की गई हैं, जिसमें शिव नृत्य, 11 रुद्र, महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार, खंडोबा अवतार, वीरभद्र का दक्ष वध, शिव बारात, मणिभद्र, गणेश और कार्तिकेय के साथ पार्वती, सूर्य और कपाल मोचक शिव की भव्य मूर्तियां हैं, जो युगों युगों से चली आ रही शिव शक्ति की गाथा सुनाती है। दीवारों पर उकेरे गई तस्वीरों के अलावा इस तरीके से विशाल मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, जो एक श्रृंखला में एक के बाद एक आती हैं। मौजूदा मूर्ति श्री काल भैरव की है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो भगवान शिव, उनके अनेक चेहरे, विवाह प्रसंग में शिवलीला का शिव स्वरूप क्या था, उनके अतिरिक्त हाथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और उनके अतिरिक्त चेहरे हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो शिव जी के जीवन से जुड़ी हुई एक और घटना आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से, या कहें कि मूर्तियों के माध्यम से दिखाई देगी। अगली वो आप तस्वीर देखेंगे तो नंदी पर सवार भगवान शिव हैं, और ये शिव बारात का एक दृश्य रिक्रिएट किया गया है। ढोल मंजीरों के साथ बाराती, या कहें कि देवता, नाचते हुए आगे चल रहे हैं। नंदी पर सवार भगवान शिव अपनी बारात में विवाह के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उस वक्त वर के रूप में भगवान शिव यहाँ दिखाई गए हैं। 1 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की दीवारों में मूर्तियां हैं, स्तंभों में मूर्तियां हैं, और हर मूर्ति के साथ QR कोड भी दिए गए हैं। मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करने के बाद उस मूर्ति से जुड़ी शिव लीला की सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी मूर्तियां हैं, 190 से ज्यादा मूर्तियां हैं। क्या दिखाने की, बताने की कोशिश की गई है, क्या नजरिया था? जो म्यूरल वॉल है, म्यूरल वॉल बनाई है हमने बाकी सेटलमेंट को, जो आसपास के बसावट है, उसे इस प्रोजेक्ट से सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि श्रद्धालु आ सकें तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और उनकी वजह से श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो आगे जा कर के। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने पत्थर में इसमें जो शिव पुराण और दूसरे जो पुराण हैं उनसे कहानियाँ लेकर के इस पे उकेरी हैं। इसके अंदर सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के माँ शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कहानियाँ इसके अंदर हमने डाली हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त हो सके। और आज की जनरेशन में जो लैग है ज्ञान का, जो कहानियों का, मतलब जो सही, जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, उसको लेकर शंकाएं हैं। हाँ, शंकाएं हैं, वो शंकाओं का निवारण हो सके प्रॉपर्ली। कॉरिडोर में इंफॉर्मेशन के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा माहौल देने की कोशिश की गई है कि कोई भी भक्त महाकाल के दरबार में आए उसे पूरा वातावरण शिवमय मिले। श्री महाकाल लोक में 11 फीट की भी 17 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर ही 11 फीट के ही श्री गणेश, इसके अलावा अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि की मूर्तियां भी शामिल हैं। मतलब शिव लीला के साथ साथ शिव भक्तों की लीला का भी चित्रण किया गया है। आगे आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी विशाल प्रतिमा दिखाई देगी। इस प्रतिमा में दशानन, या कहें कि रावण, अपनी शक्ति के अहंकार से जब कैलाश पर्वत को उठा लेता है, वो कैलाश पर्वत जिस पर खुद भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी मौजूद हैं, उसके बाद
जब भगवान शिव कैलाश पर्वत को अपने अंगूठे से दबाते हैं तो रावण का एक हाथ पहाड़ के नीचे दब जाता है और उसके बाद जो वो रुंदन और वंदन करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, जिसके बाद उनका नाम रावण पड़ा, क्योंकि वो इतने रोए, इतने दुखी हुए भगवान शिव के दबाव को झेलकर कि उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी ताकि वो उस दर्द से मुक्ति पा सकें। उसी प्रसंग को यहाँ दिखाया गया है। भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी साथ में देख रहे हैं और नीचे 10 शर वाले दशानन, जिनको बाद में रावण के नाम से जाना गया। इसके अलावा श्री महाकाल लोक में 10 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिनमें लेटे गणेश, हनुमान शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश, पार्वती के साथ खेलते गणेश की प्रतिमा भी शामिल है। त्रिपुरासुर संहार धर्म की अधर्म पर विजय की महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। असुर राज ताड़कासुर के 3 पुत्र थे जिन्हें त्रिपुरासुर कहा जाता था और उन्हीं ब्रह्मा जी से वरदान में अंतरिक्ष के 3 पुरी मिली स्वर्ण रजत लोहे की बनी थी और उनका वध 3 पुरियों के एक साथ नाश से ही संभव था। और इसी हिस्से का वृतांत आप यहाँ इस विशालकाय मूर्ति में देख सकते हैं, जहां 3 चेहरे त्रिपुरासुर के दिखाई दे रहे हैं। सामने भगवान शिव योद्धा स्वरूप में धनुष को प्रत्यंचा दिए हुए। कोना कोना महादेव का, हर कोने से शिव का भक्ति रस ही निकलेगा, ऐसे बनाया गया है उज्जैन में महाकाल के दरबार को। श्री महाकाल लोक में 9 फीट की 19 प्रतिमाएं और भी हैं, जिनमें यक्ष, यक्षिणी, सिंह, बटुक भैरव, सती पार्वती, ऋषि भृंगी, विष्णु, नंदिकेश्वर, शिव भक्त, रावण, श्री राम, परशुराम, अर्जुन, सती, ऋषि, शुक्राचार्य, शनिदेव, ऋषि दधीचि की प्रतिमाएं हैं। जब आप कॉरिडोर में अंदर आएंगे तो बाईं ओर सबसे पहले आपको कमल कुंड में विराजे हुए ध्यान मुद्रा में शिव के दर्शन होंगे। इस कुंड में चारों दिशाओं में 4 शेर बनाए गए हैं। सोच ये है कि शेर सत्ता और ताकत का प्रतीक है, लेकिन वो सब चारों दिशाओं से भगवान शिव के नतमस्तक हैं और इतनी बड़ी सत्ता के मालिक होते हुए भी भगवान शिव प्रसन्नचित्त शांत मुद्रा में यहां आपको दिखाई देंगे। साथ ही दिखाई देंगे कमल। जब पहले यहां एक कमल कुंड होता था, जिसको रेप्लिकेट करते हुए अब नए जमाने का कमल कुंड बनाया गया है, जिसमें लाइट एंड साउंड शो भी शामिल होगा। बात सन 1234-35 की है, जब सुल्तान इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर मूल शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था। कहा तो जाता है कि 300 साल तक शिवलिंग कुंड में पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद भी महाकाल की भक्ति ऐसी ही चलती रही। सिंधिया काल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन इस मंदिर के खोए हुए गौरव को लौटाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महाकाल मंदिर में शिव की संपूर्ण कथा ये मूर्तियां ही गाएंगी, इसलिए इन्हें संरक्षित करने के लिए भी बड़े उपाय किए गए हैं। मूर्तियां एक खास तरह के फाइबर से बनाई गई हैं। ये रंगीन भी हैं और सादी भी। खंभों के अलावा जो मूर्तियां हैं, उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक फाइबर की हैं। खुली धूप में इनका रंग खराब नहीं होगा। कुछ धुंधला जरूर पड़ेगा तो कुछ सालों के अंतर में इनको रंगा जाएगा। इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा बताई जा रही है। इसमें आधुनिक तकनीक के साथ साथ वर्तमान की व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी रखी गई है। तो जो कार पार्किंग के लिए शेड है, इस शेड के ऊपर ही हमने सोलर एनर्जी की दृष्टि से 400 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट लगाया, जिसके माध्यम से महाकाल बाबा की बिजली भी फ्री एक तरह से उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ हमने ये जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि फूलों के माध्यम से भी बिजली बनाए, खाद बनाए, हमारी सोलर के माध्यम से सोलर बिजली बनाए, और जो हमारे उपलब्ध संसाधन उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों की कल्पना की गई, जिसमें कम से कम कष्ट में ज़्यादा आनंद की एहसास उज्जैन में आकर के यात्रियों को हो।